आयकर कर्मचारी महासंघ और राजपत्रित अधिकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में गठित जेसीए के आह्वान पर आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। मध्य प्रदेश की 51 शाखाओं सहित जबलपुर में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। महासचिव महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2018 से 19 से लंबित कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर प्रभाग ट्रांसफर पॉलिसी को पुनः बहाल करने, स्पष्ट ड्यूटी लिस्ट और कार्य आवंटन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के सुझावों को शामिल करने, अनुकंपा नियुक्ति में 5% की सीमा समाप्त करने और अन्य विभागों की तर्ज पर व्यापक भर्ती प्रक्रिया लागू करने की मांग भी प्रमुख है। हमारे प्रमुख जो मांग पत्र है 20 सूत्रीय मांगों को लेकर है। हमारे राजपत्रित अधिकारी संघ और आयकर कर्मचारी महासंघ हमारे संयुक्त तत्वावधान में एक जेसीए बना हुआ है। तो पूरे अधिकारी कर्मचारी आज पूरे देश में, देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की पूरी जो 51 शाखाएं उनमें और विशेष तौर से जबलपुर में हम लोग आज संगठन के सभी साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ किया गया है। हमारी ये मांग है, इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमारी जो मुख्य रूप से 20 मांगे हैं, जिसमें कुछ विभागीय स्तर की हैं, कुछ हमारी कॉमन डिमांड्स हैं। विभागीय स्तर की अगर मैं बात करूं, हमारे विभाग में लगभग 10 सालों में एक कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होता है, जिसमें नए पदों का सृजन होता है, विभाग की संरचनाएं चेंज होती हैं। 2018-19 से आज तक उसमें कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है, कोई काम नहीं हुआ है। इस धरने के माध्यम से हमारी डिमांड्स है कि उन पर यथाशीघ्र हमारा बोर्ड काम करे। इसके अलावा हमारे एक अंतर प्रभाग ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, जिसको सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ये भी हमारी डिमांड है, उसको पुनः बहाल की जाए। उसके अलावा हमारे यहाँ आज तक एक ड्यूटी लिस्ट को लेकर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। हमारे यहाँ भी ये डिफ़ाइन नहीं है कि किस व्यक्ति का क्या काम है। कोई भी वर्क किसी को अलर्ट कर दिया जाता है, तो ये डिमांड इस माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारियों को प्रॉपर वर्क अलोकेशन किया जाए। उसके अलावा कुछ कॉमन डिमांड्स हैं। 8वां वेतन आयोग का गठन, 8वां वेतन आयोग का निश्चित तौर पर गठन कर दिया गया है, लेकिन उस 8वां वेतन आयोग को सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है, जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं अपने सैलरी को लेकर, वो हम अधिकारी और कर्मचारी करते हैं छोटे स्तर के। हमारे एनजेसीए दिल्ली में हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसने कुछ हमारे साथियों से कुछ सजेशंस लिए हैं, उनको सरकार के पास पहुँचाया है। तो हम ये मांग करते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कि उन हमारी जो सजेशंस हैं उनको भी माना जाए, क्योंकि सबसे बड़ा हितधारक हम ही है। अरे अनुकंपा नियुक्ति एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसमें सभी लोग इफेक्ट करते हैं। हमारे विभाग में या सेंट्रल गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट्स में 5% की सीलिंग इसमें लगाई हुई है। हम ये चाहते हैं कि जैसे रेलवे और अन्य विभागों में 100% अनुकंपा नियुक्ति है, उसी प्रकार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स भी ये भर्ती अनुकंपा नियुक्ति की वो की जाए। उसके अलावा कुछ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, हमारे विभाग में ऐसे कई कर्मचारी हैं 30 और 35 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका रेगुलाइजेशन नहीं किया गया है और उसी के सिमिलर देखें अन्य विभाग में उनको रेगुलर किया गया है। तो हम ये विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको भी रेगुलर किया जाए। न्यायालयीन प्रकरणों में जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कर्मचारियों के हित में, उन्हें समान रूप से सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए और ऐसी विभिन्न 20 मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर आधा दिवसीय धरना कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिसमें आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ जबलपुर एवं आयकर कर्मचारी महासंघ जबलपुर के सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त 30 से 35 वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी उठाई गई। जेसीए ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।